तो तीनों चारों फ्लोर पे 3 से 4 महीने का कोर्स रहता है, जिसकी फीस है 30,000, 30,000। 2500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो भी आपको आने के बाद देना है, ऑनलाइन आपको नहीं देना। ई रिक्शा का कंट्रोलर रहता है, आप स्कूटी देखें कुछ भी देखें तो ये प्लस माइनस 2 वायर है जो बैटरी का इनपुट रहता है इसमें। नो फ्लोर आपको दिखाए प्रीमियम गाड़ी का भी, सेकंड फ्लोर जिसमें 100 सीसी से 150 सीसी है, और फर्स्ट फ्लोर। और ये सब कुछ आपको 1 रुपये बिना ऑनलाइन पैसा दिए आना है। तो अगर टीपीएमएस सेंसर बदलना है तो पूरा खर्चा 5 से 10,000 रुपये का क्या होगा, ईसीएम के साथ ही बदला जाएगा। ये देख लिया भाई लोगों आपने। तो 17 इंजन कर चुके हैं, जब तक इनको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमारे कहने से नहीं, इनको खुद से कि सर हाँ हम लोग अब 17 इंजन 18 इंजन कर लिया, अब हम लोग चालू गाड़ी पे जाना चाहते हैं, तब जाइए। वेलकम बैक। आज की डेट है 3 सितंबर 2025। तेज बारिश है, हर जगह बारिश भरी हुई है, हर जगह पानी है, डेली न्यूज़ में चल रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग बारिश की वजह से रुकी हुई बिल्कुल भी नहीं है। सुबह का टाइम है, 3 सितंबर है 2025। न्यू बैचेस आए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन न्यू बैच से मिलवाने से पहले ट्रेनिंग कैसे चलती है, अलग अलग फ्लोर्स पे कैसे चलती है, वो आपको दिखाने वाले हैं। ये जो फ्लोर है ये सिर्फ प्रीमियम बाइक्स का फ्लोर है, जहां पर आपकी बुलेट BS4, बुलेट BS6, KTM, R15, CNG बाइक, एक्टिवा, ये प्रीमियम बाइक्स जो रहती है वो यहाँ पर खुलती हैं, बनती हैं, स्टार्ट होती है। वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग किया जाता है। फिर हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी आती हैं, नॉर्मल कंट्रोलर हो या फिर स्मार्ट कंट्रोलर वाली हो या फिर ई रिक्शा हो या फिर BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना जो आगे लगे हो वो आपको दिखाएंगे। पहले इस फ्लोर से शुरुआत कर रहा हूँ, बैक से। ये चौथा चैम्बर है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और ECM का है। ये हमारा तीसरा फ्लोर है जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स है। फिर चलेंगे हम सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर हमारा 150 सीसी तक बाइक्स जो रहती हैं, BS6 स्प्लेंडर, BS6 होंडा शाइन, BS6 सिटी डिलक्स, BS6 प्लेटिना, BS6 TVH स्पोर्ट, पल्सर, अपाचे, इस तरह की गाड़ी के लिए हम लोग दूसरे फ्लोर पे चलेंगे। फिर पहले फ्लोर पे चलेंगे जहाँ पर नए बच्चे आए हैं वो कैसे करते हैं। तो तीनों चारों फ्लोर पे 3 से 4 महीने का कोर्स रहता है, जिसकी फीस है 30,000, 30,000। 2500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो भी आपको आने के बाद देना है, ऑनलाइन आपको नहीं देना। मतलब टोटल फीस रहती है 32,500, 3 से 4 महीने का। पूरा प्रैक्टिकल है, नई गाड़ियों पे है। देखिए ये हमारी BS6 गाड़ियाँ हैं। BS6 गाड़ियाँ पूरी दिखाने के लिए या फिर वायरिंग के लिए, सेंसर के लिए नहीं है। रिंग, पिस्टन, हेड, ब्लॉक, क्लच प्लेट, ये सब निकालते हैं लोग, लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये रॉयल इनफील्ड BS6, अगर आप समझें कि कोई आपसे बोले कि BS6 तो सब एक बराबर है, बिल्कुल झूठ है। आप बाकी BS6 देखेंगे उसमें ECM अलग आता है, और ये जो रॉयल इनफील्ड है इसमें TPMS सेंसर, जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर कहते हैं, जिसको हम लोग एक्सीलरेटर लेंगे तो हमारा थ्रोटल बटरफ्लाई वाल्व कितना खुल रहा है ECM कमांड देगा। तो पहला सेंसर थ्रोटल पोजीशन सेंसर, दूसरा इनटेक मैनिफोल्ड, जैसे अब लोग हवा जो जा रही है उसका टेम्परेचर क्या है, उसके लिए एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर रहता है, वो इसके अंदर लगाओ। दूसरा एयर फ्लो सेंसर, मतलब हवा कितने प्रेशर से जा रही है, तो हवा का फ्लो भी नापने के लिए सेंसर है। टेम्परेचर कितना है हवा का, उसके लिए भी सेंसर है। और TPMS सेंसर थ्रोटल पोजीशन बताने के लिए। तीनों सेंसर ऑल इन वन BS6 के थ्रोटल बॉडी में तो आते हैं, लेकिन रॉयल इनफील्ड एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ECM को ही तीनों सेंसर के संग लगा दिया है। तो अगर TPMS सेंसर बदलना है तो पूरा खर्चा 5 से 10,000 रुपये का क्या होगा, ECM के साथ ही बदला जाएगा। ये देख लिया भाई लोगों आपने। अगर TPMS सेंसर खराब है तो भाई साहब क्या पूरा ECM ही चेंज होगा। आप लोगों ने कौन कौन सी गाड़ी करके आए हो BS6 अभी उस फ्लोर से, कौन कौन सी गाड़ी खोल के स्टार्ट की है आपने? 150 सीसी हीरो स्प्लेंडर, SF डिलक्स और पल्सर, अपाची, ये सब मतलब होंडा शाइन। हाँ। और कौन कौन सी गाड़ी सर करके आए बताइए? बुलेट BS4, नहीं, जो दूसरे फ्लोर से कौन कौन सी गाड़ी करके इस फ्लोर पे आए हैं? स्प्लेंडर BS6, स्प्लेंडर हो गया, HS हो गया, होंडा शाइन हो गया, TVS BS6 प्लेटिना हो गया, अपाची पल्सर हो गया। उधर से हाँ सारी गाड़ी खोल से। उनकी थ्रोटल बॉडी इसके थ्रोटल बॉडी में क्या फर्क मिला आपको, अलग क्या निकला? इधर में वो सेंसर लगा हुआ रहता है और BS4 में कार्बोरेटर टाइप का होता है, और कुछ नहीं। जो 6 आपने की है पल्स स्प्लेंडर सीट, उसमें क्या ECM और थ्रोटल बॉडी अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है ना? और इसमें क्या है, एक ही है। तो इसलिए आपको हर चीज समझना जरूरी है। चलो ये तो है BS6 बाइक बुलेट, इसकी इंजन भी खोलते हैं, बांधते भी स्टार्ट भी करते हैं।
ये बेस्ट था। ये है हमारी सीएनजी बाइक जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रहती है। दूसरी गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ। दादा इंजन किसने खोला? हम लोगों ने खोला। आप लोगों ने या ट्रेनरों ने? नहीं हम लोगों ने। आप लोगों ने खोला। स्टार्ट ट्रेनर ने करा, आपने कर दिया? हम लोगों ने किया। तो कुछ इसमें ऐसा ट्रेनर ने हेल्प किया कि ऐसा करो या खुद से ही कर दिया आपने? खुद से किए, खुद से। ठीक है सर। तो ये बेस्ट था जिसने अभी सीएनजी बाइक का इंजन खोला, लगाया, वायरिंग भी अपने आप लगाई और स्टार्ट। ट्रेनर नहीं है इनके पास, खुद से स्टार्ट किया इन्होंने, आपके सामने लाइव प्रूफ है। दूसरा बैच है। तीसरा बैच ये तो BS6 बुलेट है और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन करना है, सर्विस भी करना सिखाते हैं। ब्रेक शू कैसे लगेंगे, कैलिपर कैसे लगता है, चैन चक्का कैसे लगता है, टायर कैसे निकलेगा, सर्विस भी और इंजन भी। फिर इसकी वायरिंग, सेंसर स्कैनिंग करेंगे। BS6 तो आ गई, लेकिन BS4 आ गई तो क्या करेंगे? ये BS4 इंजन है। BS4 इंजन जो रॉयल एनफील्ड है आज भी बहुत जगह पे ये चलता है, बहुत इसकी डिमांड है। इसमें हमारी टाइमिंग चेन नहीं आती, इसमें हमारी दोनों पुश रॉड आती है और दो जगह से इसकी टाइमिंग मिलेगी। पहले तो ये गियर मिलेंगे, ये हमारा जो क्रैंक शाफ्ट का प्राइमरी गियर है, ये प्राइमरी गियर से आपको दोनों की जो पुश रॉड है उनके डबल गियर की टाइम, तो ये मिल गया। यहाँ पे ये आउट है इधर। तो ये जो है, ये जो टाइमिंग आप देख रहे हैं लॉक, एक आपका लॉक यहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपको क्या रखने, सीधे रखने और फिर यहाँ से इसकी टाइमिंग आपको इससे मिलानी है। और ये जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पुश रॉड से हमारे जो रॉकर है, रॉकर चलते हैं। ये टेक्नोलॉजी आती थी हमारी BS4 में, लेकिन अगर गाड़ी आ गई तो क्या करेंगे? तो BS6 में टाइमिंग चेन वाली क्या है, पूरा इंजन चेंज किया तो BS6 है। ये हमारी BS4 है जिसमें पुश रॉड आती है। इंजन पूरा खोलते हैं, एक एक गियर, एक एक नट पूरा टेबल पर निकालते हैं, लगाते हैं और फिर लगा के इसको स्टार्ट भी करेंगे, सिर्फ छोड़ नहीं देंगे। तो पहला बैच हमारा BS6 रॉयल एनफील्ड पे, दूसरा हमारा CNG बाइक पे जिन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, तीसरा बैच हमारा BS4 रॉयल एनफील्ड पे, चौथा बैच हमारा KTM पे। जो गाड़ी बताई थी आपको कि जो गाड़ी हम लोग लाए थे वो गाड़ी का इंजन आपके सामने लाइव खुला हुआ है, पूरा गियर तक, क्रैंक, पूरा एक एक पार्ट आपके सामने है। ये KTM का इंजन है। सबसे महंगी, सबसे कॉस्टली गाड़ी जो आती है वो KTM ही आती है। वो भी हम लोगों ने पूरी किस तरह से खोलने के लिए बच्चों को दी हुई है वो देखिए। ये गाड़ी यहाँ पर आपके सामने है, ये इसका ECM लगा हुआ है, इंजन इसका गायब है। ऑलरेडी दो गाड़ी हमारे पास KTM थी, एक KTM यहाँ खड़ी है, एक KTM आगे खड़ी है, लेकिन उनका इंजन खुल के बिल्कुल खराब हो चुका था। इसलिए हम लोगों ने तीसरी गाड़ी ला के दी जो मैंने वीडियो बनाया था। और ये आपके सामने तीसरी गाड़ी का इंजन ये खुला है और इसको स्टार्ट करके वीडियो आपको इसको दिखाएंगे, वीडियो में डालेंगे या इसका शॉट डालेंगे, इसको स्टार्ट करके इसी KTM गाड़ी को जो लास्ट में खड़ी हुई है। तो ये हमारा KTM इंजन। तो चौथा बैच लगा रहा, तो ऐसे अलग अलग छोटा छोटा 5-6 लोगों का एक एक बैच है। सबके पास अलग टूल्स है, स्पेस है, जगह है, ट्रेनर है अलग यहाँ का। अब जब यहाँ पर ये सारी बाइकें कर लेंगे, फिर हमारी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी नॉर्मल वाली, इलेक्ट्रिक स्कूटी कंट्रोलर वाली, ई रिक्शा, हमारा ई रिक्शा हम लोग करेंगे। और जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ई रिक्शा की मोटर कंट्रोलर कैसे काम करती है वो पूरी खुली हुई है। ये हमारा ई रिक्शा का कंट्रोलर रहता है। आप स्कूटी देखें, कुछ भी देखें तो ये +- 2 वायर है जो बैटरी का इनपुट रहता है। इसमें 48 वोल्टेज, 60 वोल्टेज, 72 वोल्टेज, ये 3 वायर हमारे मोटर में जाते हैं। 5 वायर इसमें होल सेंसर के रहते हैं, 3 वायर थ्रोटल के रहते हैं, इग्निशन ऑन ऑफ के रहते हैं। ये हमारी पूरी ई रिक्शा की मोटर है। इस तरह से हम लोग खोल के दिखाते हैं, सिर्फ ऊपर से नहीं। इसमें ये 3 वायर जो देख रहे हैं, ये तीनों वायर हमारे वायर हैं जो कंट्रोलर से आता है। और ये देख रहे हो, ये होल सेंसर है, ये अपना होल इफेक्ट सेंसर है जो 5 वायर से ये चलता है। तो ये पूरी ई रिक्शा की मोटर आपके सामने खोल के दिखाई है। इस लेवल से हमारी ट्रेनिंग है और इसका अलग से कोई पैसा नहीं है। ये आपके 30,000 में ही शामिल है ये पूरा कोर्स। लीजिए सर, रखिए ना। आप न्यू आए सर? कहाँ से आए सर? MP से आया सर। कब आए थे? मैं पिछले महीने आया था, आपसे मिल के गया था 2 तारीख को। आज से ज्वाइन कर लिया सर मैं। जो देखते हो वही मिलता है, कुछ अलग है? बिल्कुल सर, 100% सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो सर थे हमारे जो डायरेक्टली ज्वाइन किया डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ऐसे लोग जिनको पेट्रोल बाइक नहीं करनी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आधी फीस ही लगती है, हाफ फीस है, 15,000 रुपये फीस है, 2500 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई रिक्शा भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पेट्रोल नहीं करना हो तो अब हम लोग यहाँ से इस फ्लोर से चलेंगे आगे। ये हमारा तीसरा फ्लोर है जो प्रीमियम बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रहता है। अब हम लोग आपको दूसरे फ्लोर पे लेके जाएंगे जहाँ पर 150 तक सीसी तक बाइक्स है। वो कैसे ट्रेनिंग चल रही है आइए दिखाते हैं सर आप लोगों के लिए।
तो आपने तीसरा फ्लोर देखा, अब मैं आपको दूसरे फ्लोर पे लेके आ चुका हूं, जहां पर आप देखेंगे सारी गाड़ियां जो 100 सीसी से 150 सीसी तक की हैं। BS6 होंडा शाइन है, BS6 TVS स्पोर्ट है, BS6 CD डिलक्स है, BS6 स्प्लेंडर है, BS6 प्लेटिना है, BS6 गाड़ियां का यहाँ पूरा लाइन लगी हुई है। ट्रेनिंग क्या चल रहा है यहाँ पर, एक बैच ने हमारे ने ये जो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर खोली हुई है, ये हमारा बैच है। आपने कौन सी गाड़ी का इंजन है ये? BS6 BS4 BS6 का, ये BS6 का इस गाड़ी का इंजन है जिस पे बैच लगा हुआ है। तो एक बैच हमारा पल्सर पे लग रहा है, एक बैच हमारा BS6 स्प्लेंडर पे लग रहा है, एक बैच हमारी वायरिंग समझ रहा है। ये जो स्प्लेंडर है ये BS6 स्प्लेंडर है जिसका इंजन इन्होंने खोला हुआ आपके पीछे। अंदर आए तो अंदर एक बैच ने हमारे ने TVS अपाचे, इसको इंजन खोल के बांधेंगे। एक बैच ने हमारा जो BS6 CD डिलक्स है ये पूरा इंजन खोल रखा है, गियर वियर सब A to Z आपके सामने खुला हुआ है। ऐसा नहीं BS6 से तो हाफ इंजन करवा दिया, ऊपर से खोल के दिखा दिया। गाड़ी जितने भी मैंने आपको दिखाई है बताई है वो सारी गाड़ियां खुलती हैं, बनती हैं, स्टार्ट होती हैं, फिर इनकी वायरिंग सेंसर स्कैनिंग इनको की जाती है। सर्विस भी करते हैं, टायर चक्का निकालना है, हैंडल टी शॉकर रिपेयरिंग वो भी करते हैं, आगे का शॉकर रिपेयर करना और पीछे का शॉकर रिपेयर करना दोनों। तो एक बैच हमारा लग रहा है अपाचे पर, एक बैच हमारा BS6 CD डिलक्स पे, एक बैच हमारा वायरिंग लेके बैठा है, उनने एक अलग वायरिंग ले रखी है जिसकी वो ट्रेसिंग करना सीख रहे हैं। एक बैच यहाँ पर बैठा है जिनने अपनी अलग वायरिंग ले रखी है जिसपे वो ट्रेसिंग करना सीख रहे हैं। तो ये जो फ्लोर है ये फ्लोर है हमारा सेकंड फ्लोर, जहां पर 100 सीसी से 150 सीसी तक बाइक्स खुल रही हैं। मैंने बताया BS6 CD डिलक्स जो यहाँ पर है, BS6 स्प्लेंडर जो नई गाड़ी लेके आए थे वो यहाँ पर है, BS6 प्लेटिना, BS6 CD डिलक्स, BS6 होंडा शाइन और BS6 TVS स्पोर्ट। दो गाड़ी हमने BS4 रखी हुई हैं, अपाचे BS4 है और पल्सर BS4 है, जिससे पता लगे कि BS6 के अलावा BS4 आए तो गाड़ी कैसे रिपेयर होंगी। तो ये जब यहाँ से 7-8 गाड़ी कर लेते हैं फिर तीसरे फ्लोर पे जाते हैं जहाँ से मैं आपको लाया हूँ। अब उससे पहले भी ये कहाँ रहेंगे, पहले फ्लोर पे वहाँ पर क्या चलता है वो भी आपको दिखाते हैं, आइए सर। वेलकम। तो ये हमारा पहला फ्लोर है, आपने तीसरा फ्लोर देखा, सेकंड फ्लोर देखा, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर स्टूडेंट अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं। जब ये यहाँ पर आते हैं इनको नट बोल्ट खोलना नहीं आता, चाबी पाना चलाना नहीं आता, तो यहाँ पर इनको सबसे पहले अलग अलग टाइप्स के इंजन दिए जाते हैं। हर इंजन कैसे काम करता है, नट बोल्ट कैसे खुलते हैं, 100 सीसी में क्या अलग है, 125 सीसी में क्या अलग है, 150 सीसी में क्या अलग है, 250 सीसी में क्या अलग है, 350 सीसी में क्या अलग है, तो इनको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। जो इंजन देख रहे हैं 15 से 20 टाइप्स के इंजन ये लोग करते हैं, डिसमेंटलिंग असेंबलिंग। एक बैच यहाँ लगा हुआ है जो बजाज पल्सर का इंजन पूरा खोल के एक एक बंदा, और ये 5 लोगों का बैच है या 6 लोगों का बैच है, तो 5-6 लोग अपने हाथ से एक एक करके सब लोग इंजन खोलेंगे, असेंबल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक इंजन खोल रहा बाकी सब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, सबका नंबर आता है एक एक करके तब ये समझते हैं। ये दूसरा बैच है जो हमारा यामा FZ का इंजन खोल रहा है, असेंबल कर रहा है, गियर समझ रहा है, हेड समझ रहा है, क्रैंकशाफ्ट समझ रहा है। ये हमारा तीसरा बैच है जो रिसेंटली भाई लोग सब हमारे आए हैं, सब लोग अलग अलग जगह से। सर नाम क्या है, कहाँ से आए थे? सर मेरा नाम अबुल कलाम है, मैं आसाम से हूँ। आसाम से, अबुल कलाम जी। सर नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? विदेशी या झारखंड से। झारखंड से आए हैं सर। नाम क्या सर, कहाँ से आए हैं? सर विकास कुमार पंजाब से। पंजाब से आए हैं। नाम सर कहाँ से आए हैं? अब्दुल कासिफ राजस्थान से। आप सर नाम? सतेंद्र विद्या झारखंड से। जो आप यूट्यूब में देखते हो वही है, कुछ अलग है? गाड़ी जो खुल रही है वही है, कुछ अलग है? सेम है, ठीक है सर, धन्यवाद। तो एक बैच जो हमारा यहाँ पर लग रहा है, एक बैच यहाँ पर जो ऑलरेडी इनको कुछ टाइम हो चुका है। सर कौन से नंबर का इंजन चल रहा है? कितने इंजन कर लिए इससे पहले? इससे पहले 17-18 इंजन हो गया है। 17-18 इंजन करने की जरूरत क्यों पड़ती? 1-2 इंजन करके भी चालू गाड़ी पे जा सकते हैं, 17 इंजन करके क्यों जरूरत पड़ी? सर इससे हमारे अंदर टैलेंट हो जाता है कि हम कॉन्फिडेंस से हम गाड़ी आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे टाइम पास करवा रहा हूँ, कुछ नहीं सीख रहे आप। ये ट्रेनिंग 1-1, 1.5 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। 3-3 महीना क्यों दे रहा हूँ मैं? 1.5-2 महीने में कंप्लीट करके फ्री लाने के लिए कि अपने आप डिपेंड हो जाओ और अपने से पूरा बाइक को बढ़िया से हैंडल कर लो। जब आप पैसा मेरे को दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस देने की भी जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ले लिए बाहर जाओ भैया कहीं भी प्रैक्टिस करते रहना। जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है जब तक आप आगे मत बढ़ो। 3 की जगह चाहे 4 महीना लगे चाहे 6 महीना लगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो 17 इंजन सर कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ठीक है सर। तो 17 इंजन कर चुके हैं। जब तक इनको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमारे कहने से नहीं,
इनको खुद से कि सर हाँ हम लोग अब 17 इंजन 18 इंजन कर लिया, अब हम लोग चालू गाड़ी पे जाना चाहते हैं, तब जाइए। हमारी तरह से नहीं कि भैया आप इस डेट को आए, इस डेट को आपको वर्किंग पे जाना है, इस डेट को आपको इतनी गाड़ी कंप्लीट करनी है, वो सब नहीं है। आपके खुद के मन से चलो, खुद संतुष्ट हो, आपने सबने पैसा दिया है, एक एक बंदा संतुष्ट होके जाओ। उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये अलग अलग फ्लोर किए हुए हैं हम लोगों ने। एक बैच हमारा यहाँ पर है जो रॉयल इनफील्ड का इंजन कर रहा है। सर कितने इंजन कर लिए इससे पहले? अभी 16-17 करके टाइम पास क्यों करते हो, क्यों बर्बाद करते हो टाइम? उसका मैकेनिज्म एक एक पार्ट का पता चलना, कहाँ से किसका कनेक्शन है, कैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, चलती है। अभी कौन सी गाड़ी का इंजन कर रहे हैं? बुलेट सर 350 सीसी। रॉयल इनफील्ड 350 सीसी का इंजन खोल रहे, तो ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 बैच हमारे लगे हुए हैं। जब यहाँ से ये लोग सेटिस्फाई हो जाएं, खुद से बोलेंगे सर हम सेटिस्फाई हैं, अब हम लोग को वर्किंग गाड़ी भेजो, तब ये वर्किंग गाड़ी पे जाएंगे। तो इस तरह हमारी ये बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग चलती है। तीनों फ्लोर आपको दिखाए, प्रीमियम गाड़ी का भी, सेकेंड फ्लोर जिसमें 100 सीसी से 150 सीसी है, और फर्स्ट फ्लोर। और ये सब कुछ आपको 1 रुपये बिना ऑनलाइन पैसा दिए आना है, डेमो लेना है एक दिन का। जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है या नहीं है, आपको देखना है, समझना है, अच्छा लगे तो ही आपको पैसा देना है, नहीं तो आपको 1 रुपये आपको ऑनलाइन नहीं देना। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आने के बाद लगती है 2500, वो आने के बाद देना, ऑनलाइन आपको नहीं डालना। तो ये था आज हमारा बाइक मैकेनिक का ट्रेनिंग का छोटा सा वीडियो 3 सितंबर 2025 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।